अब रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उन्होंने शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बीते साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की पायलट परियोजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य अभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ। NHA की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के साथ ही किया जा रहा है। आधार कार्ड या मोबाइल नंबर का उपयोग करके आपकी आईडी बनाई जाएगी। ये आईडी हेल्थ रिकॉर्ड रखने में मदद करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। पंजाब हरियाणा में इसका असर भी दिखने लगा है। पंजाब हरियाणा में कई जगह हाईवे को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया, तो वहीं दिल्ली NCR में पुलिस मुस्तैद है। इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। विपक्ष की कई पार्टियों ने खुलकर बंद को समर्थन देने का ऐलान किया, जिसमें कांग्रेस, SP, BSP, आप, DMK, RJD, लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं। कांग्रेस ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को भारत बंद में भाग लेने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ में आज किसानों के महाबंद का कांग्रेस ने समर्थन किया। बंद के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ सबसे पहले राहुल गांधी ने रैली की थी, जिसके बाद राज्यों में किसानों ने आंदोलन किया। आंदोलन में छत्तीसगढ़ के किसान भी शामिल हुए। कृषि बिल के खिलाफ हमने बिल पारित किया, लेकिन राजभवन से कुछ नहीं हुआ। संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा आज भारत बंद के ऐलान के बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर गाड़ियों का लंबा जाम देखा गया। यहां बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और हजारों कारें सड़कों पर दिखाई दे रही। किसानों के प्रदर्शन के कारण कई जगह सड़कें बंद हैं। पंजाब हरियाणा में भी बंद का असर दिखने लगा। पंजाब हरियाणा में कई जगह हाईवे को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया, तो वहीं दिल्ली NCR में पुलिस मुस्तैद है। दिल्ली के गाजीपुर और नोएडा बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी गई। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लाल किले के दोनों तरफ के रास्ते को बंद कर दिया। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि छत्ता रेल और सुभाष मार्ग दोनों साइड से बंद कर दिया गया। 26 जनवरी को लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया था। आंध्र प्रदेश में वाम दलों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज भारत बंद का पालन करने के लिए विजयवाड़ा बस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। CPIM के राज्य सचिव P मधु ने इस दौरान कहा कि ये केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक राष्ट्रीय विरोध है। छत्तीसगढ़ में किसानों के महाबंद का असर। शहर बाजारों में सन्नाटा। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने दिया है बंद को समर्थन। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, कानून कौन लेके आया और किसकी सरकार है, आंदोलन उसी के खिलाफ होगा। हमारा आंदोलन सरकार के खिलाफ है। अगर 10 साल में भी सुधार करेंगे तो ये आंदोलन 10 साल तक जारी रहेगा। भारत बंद के समर्थन में राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है। किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। ये किसानों का बंद है। देश की जनता पूरी भावनाओं के साथ किसानों के साथ है। भारत बंद का असर ट्रेन की आवाजाही पर भी दिख रहा है। अमृतसर फिरोजपुर डिवीजन में 25 ट्रेनें देर से चल रही हैं। दिल्ली में स्टेशन के आसपास करीब 20 जगहों को ब्लॉक किया गया। सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट पर अचानक पहुंचे पीएम मोदी। नए संसद भवन के निर्माण कार्य का लिया जायजा। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को लेकर दिया बड़ा बयान। वित्त मंत्री ने कहा कि देश को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे 4 से 5 बैंकों की जरूरत है। अभी भी इस सेक्टर में बहुत काम होना बाकी है। दुनिया भर में आज वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर प्रदेश के सभी स्मारकों और संग्रहालयों पर पर्यटकों को फ्री में प्रवेश दिया जाएगा। कनाडा ने भारत से आने वाली डायरेक्ट फ्लाइट्स पर लगी रोक को हटा दिया है। आज से फिर से कनाडा के लिए भारतीय उड़ानें उड़ सकेंगी। कोरोना संक्रमण की वजह से कई महीनों से ये रोक लगी हुई थी। भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर में एयर शो का आयोजन किया है। इसमें स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा, सूर्य किरण एरोबैटिक और डिस्प्ले टीम प्रसिद्ध डल झील के ऊपर अपने हवाई करतबों का प्रदर्शन करेगी। पैरामोटर फ्लाइंग भी कार्यक्रम का आकर्षण होगी। एमपी में फर्स्ट डोज का फुल एंड फाइनल अभियान। भोपाल में सीएम शिवराज थोड़ी देर में टीकाकरण महाअभियान 4 का करेंगे शुभारंभ।
लाल आतंक पर प्रहार की तैयारी। बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में होगी युवाओं की भर्ती। लोकल यूथ आर्म्ड फोर्स होगी तैयार। सेना की तरह होगी ट्रेनिंग। आज खरगोन में सीएम शिवराज की जन दर्शन यात्रा। सौगातों का खुलेगा पिटारा। हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर होंगे 321 करोड़। एमपी में आज बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल। संविलियन की मांग। एमपी में मीटर रीडिंग बिल वितरण होगा प्रभावित। और यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। जशपुर कांड के बाद एक्शन में सरकार। सरकारी छात्रावासों को लगातार निरीक्षण का सीएम भूपेश बघेल ने दिया आदेश। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। बलरामपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। अलग अलग गांव में हुआ हादसा। खेत में काम करते समय पेश आया हादसा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान गुलाब कमजोर पड़ गया है। समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरों के बीच आंध्र प्रदेश के 6 मछुआरे बंगाल की खाड़ी में लापता हो गए। चक्रवाती तूफान ने आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम और ओडिशा के गोपालपुर के बीच के भूभाग को प्रभावित किया है। आईएमडी के मुताबिक चक्रवात की चेतावनी और आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए जारी की गई है। दोनों ही राज्यों के तटीय इलाकों के पास तेज बारिश शुरू हो गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी गुलाब तूफान का असर देखने को मिला। यहां तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई। एमपी में फिर हो सकती है भारी बारिश। 19 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। गुलाब तूफान का असर छत्तीसगढ़ में दिखने लगा। बस्तर में रुक रुक कर हो रही बारिश। तूफान को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। बाढ़ आपदा और राहत टीम को किया गया सतर्क। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी का डीजल लेकर जा रहे एक टैंकर को पकड़ा, जिसमें 12 लाख रुपए कीमत का 12,000 लीटर डीजल भरा हुआ था। आरोपी अपने ढाबे पर टैंकरों से करते थे डीजल की चोरी। जबलपुर के बेलबाग में सटोरियों ने पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। जुआ खेले जाने की जानकारी मिलने के बाद बेलबाग थाने में तैनात एसआई संध्या चंदेल अपनी टीम के साथ रेड डालने पहुंची थी। ग्वालियर में सिंधिया के बाद तोमर का सहभोज हुआ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार रात सहभोज दिया। मुरार के मंदाकिनी गार्डन में आयोजित सहभोज में बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा सामाजिक, व्यापारिक, वैचारिक मंच के लोग शामिल हुए। जहरीली शराब पर एमपी सरकार का बड़ा फैसला। विश्व नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश। कलेक्टर्स सर्च वारंट कर सकेंगे जारी। छतरपुर में पुलिस ने किया 10 चोरियों का खुलासा। बाप बेटा दिन में करते थे रेकी और रात को देते थे वारदात को अंजाम। आरोपियों के पास से चोरी का काफी सामान बरामद। भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट समिति के 22 सदस्यों ने एक बड़ी पहल की है। समिति ने 57 कलश से अस्थियों को मां नर्मदा में विधि विधान से विसर्जित किया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरे 57 लोगों की अस्थियां 1 साल से रखी थीं, लेकिन कोई लेने नहीं आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन संस्कृत भारती ने पूरे विश्व में संस्कृत के विस्तार और सिखाने का बीड़ा उठाया, जिसके तहत 24 देशों में संस्कृत का विस्तार किया गया है। कोरोना से जंग जीतने का हौसला लिए मैदान में निकले स्वास्थ्य कर्मी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के तामिया और पिंडरई कला गांव में दुर्गम रास्तों और उफनती नदी के बीच स्वास्थ्य कर्मी 100% टीकाकरण के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं कर रहे। शिवपुरी के सिरसौद गांव में वैक्सीनेशन कैंप में एक महिला के बेहोश होने के बाद एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तो पुलिस की गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर महिला को अस्पताल लाया गया। 65 साल की वृद्धा रामकली धाकड़ की वैक्सीनेशन के बाद तबीयत बिगड़ी थी। अब महिला की हालत सामान्य बताई जा रही है। उज्जैन में आरडी मेडिकल कॉलेज के सामने एक महिला ने अपने बच्चे के साथ जमकर हंगामा किया। महिला ढाबे पर काम करती थी। उसका आरोप था कि ढाबा मालिक ने उसे काम से निकाल दिया और सामान जब्त कर लिया है। पुलिस ने ढाबा मालिक से महिला का सामान वापस दिलवा दिया। इंदौर में बारिश के कारण सड़कों में गड्ढे हो गए, जिनकी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। भंवर कुआं थाना क्षेत्र भाई के साथ खाना खाने गई लड़की सड़क पर बने गड्ढे के चलते गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने के चलते गिर गई। दुर्घटना में घायल लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबलपुर के पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में सेल्फी के चक्कर में गहरे पानी में गिरे 2 भाइयों का शव 48 घंटे बाद नदी की सतह पर मिला। यूपी के सहारनपुर से आए लक्ष्य और शिवांश अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने भेड़ाघाट पहुंचे थे, लेकिन सेल्फी लेते समय तेज बहाव में बह गए थे। सतना के बचबाई गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। नदी में नहाने गए 9 दोस्तों में से 2 डूब गए।